तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशंस के ऊपर। इससे पहले हमने एक वीडियो किया था, उस पर मैंने बेसिक्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बताया था कि क्या क्या टूल्स लगेंगे, क्या क्या टूल्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसमें से एक टूल जो है हमारा वो छूट गया था। ठीक है, तो इस वजह से मैं उस टूल के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। वो टूल था हमारा ये भी देखिए आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस टूल का यूज हम समय के साथ मतलब देख लेंगे। ठीक है, क्या होता है, उल्टा ई के फॉर्म में बनाते हैं इसको और इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्या कहते हैं, पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्या होने वाला है ना, हमारा एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है। तो एमसीक्यू एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो इस वजह से हमें क्या है कि एक एक पॉइंट कवर करना पड़ेगा। और ये पहला यूनिट है। ठीक है, सब कोई क्या करता है कि सबसे पहले कैलकुलस पढ़ाता है, मैट्रिसेस पढ़ाता है, ये सब पढ़ाता है और इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है बोलते हैं थ्योरेटिकल चैप्टर है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि अगर इसको आप डिटेल में पढ़ लोगे ना तो इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये समझने वाला चीज़ है। इसमें मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको समझ के करना है। इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स भी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें लॉजिक ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो लॉजिक को समझना है। ठीक है, बस। तो हम आते हैं सबसे पहले जो हमारा मोस्ट नेसेसरी एलिमेंट है, रिलेशन में हम जाते हैं कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अब जैसे मान लो कि एक इंसान को खाना खाना था तो उसको 2 रुपये लग रहे थे, वैसे ही 3 आदमी को खाना खाना पड़ गया और प्राइस सेम है, तो अब उसको बार बार ऐड करते रहेंगे। तो चलो 3 आदमी का है तो वो जल्दी ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो बोल दिया कि 200 आदमी का करना है या 233 आदमी का करना है, 233 आदमी का, तो फिर आप क्या करोगे, बार बार ऐड करते रहोगे? नहीं ना, 233 को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 466। वरना आप करते रहोगे 2 2 2 2 2 2 2 करते रहोगे तो कितनी देर तक होगा, बहुत देर तक। तो उसी तरीके से क्या है ना कि हमारा एक ऑर्डर पेयर डिफाइन किया गया। ऑर्डर पेयर क्यों डिफाइन किया गया, ये हम क्या करते हैं, जब किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं ना, तो उन 2 एलिमेंट्स के बीच का जो रिलेशन निकालते हैं तो वो हमेशा एक पेयर के फॉर्म में आता है। ठीक है, एक पेयर के फॉर्म में। तो उसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स whose components occur in a special order. It is written by listing the 2 components in specific order, separating them by a comma and enclosing the pair in parentheses. In the ordered pair a comma b, a is called the first component and b the second component. Okay, तो इसको कैसे लिखा जाता है ऑर्डर पेयर को, अब मैं आपको एक एक वर्ड के साथ बताता हूँ। ये क्या होता है, एक पेयर होता है। पेयर किसका होता है, ऑब्जेक्ट्स का कह सकते हैं, एंट्रीज का कह सकते हैं और एलिमेंट्स का कह सकते हैं। ठीक है, जो अकर होता है स्पेशल ऑर्डर में, स्पेशल ऑर्डर में होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, ये कुछ इस तरीके से अकर होता है। इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा से। ठीक है, इसका ऑर्डर स्पेशल होता है, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी आ गया। ठीक है, और उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, दोनों को कॉमा से। कॉमा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस वाले चैप्टर के लिए एंड, ए एंड बी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा से, और इसको हम एनक्लोज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। इसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, और इसमें जो पहला वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसमें जो पहला वाला कंपोनेंट होता है वो आता है फर्स्ट सेट से। ठीक है, फर्स्ट सेट से आता है, और ये जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो आता है सेकंड सेट से। ठीक है, तो ये भी समझ सकते हैं कि जब 2 डिफरेंट सेट्स है, ठीक है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के एलिमेंट्स को जब हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ए कॉमा बी, इसका क्या मतलब हो सकता है कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू इन जनरल बी कॉमा ए। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑर्डर पेयर की बात। ऑर्डर पेयर की बात आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, किस तरीके से लिखा हमने, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, ए कॉमा बी, उसको सेपरेट किया कॉमा से और क्लोज कर दिया पैरेंथेसिस में। ये होता है ऑर्डर पेयर। मतलब ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर, और पेयर मतलब 2।
स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑकर होना। तो ऑर्डर पेयर तो हो गया। अब ऑर्डर पेयर आता कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक है 1 2 और इधर है आलिया और रणबीर। क्या है, आलिया और रणबीर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऑर्डर पेयर लिखना है। तो ऑर्डर पेयर कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पे ये बी है, तो ऑर्डर पेयर के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, 1 की हमने लगाई सेटिंग आलिया के साथ, ठीक है, और हमने क्या लिखा 2 की सेटिंग रणबीर के साथ। अभी हमने क्या किया, 2 ही ऑर्डर पेयर लिखे, 1 को हमने आलिया के साथ रखा और 2 को हमने रणबीर के साथ लिखा। तो इसमें क्या है, आप ये देख सकते हैं, इसको हम ऑर्डर पेयर कैसे कह सकते हैं, इसको हम ऑर्डर पेयर कैसे कह सकते हैं कि यहां पर देखिए जो भी एलिमेंट ऑकर हो रहे हैं इस वाले सेट में, हम क्या करते हैं, ये एक नया सेट बनाते हैं जो, ठीक है, इन दोनों को मिला के इसमें जो हम नया सेट बना रहे हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, पहले वाले सेट से आ रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से आ रहा है। तो ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका ये हो गया। अब जब हमें सारे पॉसिबल नंबर ऑफ क्या ऑर्डर पेयर निकालने हो तो उसको निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज किसने करी थी, कार्टेशियन साहब ने। तो उसको कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए उसके लिए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, मतलब ए और बी आपने 2 सेट लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ठीक है, वो डिनोट करा जाता है ए क्रॉस बी से। और उसको डिफाइन कैसे किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार दोबारा लिख के। उसको डिफाइन किया गया है ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि आपने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी, उन दोनों का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास एक और सेट आएगा। क्या आएगा, एक नया सेट आएगा, और वो नया सेट किस फॉर्म में होगा, वो पेयर के फॉर्म में होगा। उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके फॉर्म में होंगे, वो पेयर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। वो किस पेयर के फॉर्म में होंगे, वो ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ all the elements in the form a comma b such that a belongs to set a and b belongs to set b। मतलब जो उसमें एलिमेंट्स आएंगे वो पेयर के फॉर्म में आएंगे, और उसका जो वो किस तरीके से आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक पार्टी करी, क्या करी, एक पार्टी करी। तो पार्टी किस तरीके से करी कि पहले यहाँ पे 2 क्लब में आप गए पार्टी करने, ठीक है। तो पहले आपने क्लब में पैसे इस तरीके से खर्च किए कि पहले आपने इस वाले क्लब में पैसे खर्च किए, सच दैट, इसका क्या मतलब होता है, सच दैट कि यहाँ पर आपके पैसे पहले ए वाले में खर्च हो और फिर बी वाले में खर्च हो। तो इसको बोलने का तरीका क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कम इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो ए से आए, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आए, बी से आए, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसको हम 1-2 एग्जांपल इसके ऊपर कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो होता है ना वो होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जैसे हमारे पास ले लिया हमने सेट ए लिया 3 4 और ये बी लिया हमने 5 6, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ए क्रॉस बी, उसका डेफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी हमें कैसे लिखना होता है, वो भी एक सेट आता है जिसके एलिमेंट्स किसके फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए सेट whose elements are defined in the form of a comma b or occur in the form of a comma b
सच दैट एलिमेंट ए बिलोंग्स फ्रॉम सेट ए एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स फ्रॉम सेट बी। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ए कॉमा बी होंगे, यहाँ पर ए कॉमा बी जो आपके दो एलिमेंट आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे कि पहला एलिमेंट कहाँ से आए, सेट ए से, और दूसरा है सेट बी से। तो ये भी एक सेट बनेगा। देखिए 3,5, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप इसके बाद लिखिए 3,6, इसके बाद 4,5, 4,6। अब देखिए हुआ ना, यहां पर क्या थे, दो सेट लिए आपने, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट्स आए। सो एलिमेंट्स किस फॉर्म में आए, ए कॉमा बी के फॉर्म में आए, सच दैट कि उसमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से हो और दूसरा एलिमेंट किससे हो, सेट बी से हो। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसको करने का क्या तरीका है, पहले 3 को लीजिए और उसको इसके साथ और उसको इसके साथ कीजिए। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट लीजिए उसको भी फर्स्ट के साथ, उसको भी सेकंड के साथ। अब यहाँ पे देखिए 3,5, 3,6, 4,5, 4,6। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो कहां से आ रहा है, सेट ए से। ये देखिए सेट ए से आ रहा है, ठीक है, और ये बी से आ रहा है, बी से आ रहा है। तो क्या यही डेफिनेशन नहीं थी, इस डेफिनेशन को हमने प्रूव नहीं कर दिया। तो इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक हमने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए। क्या निकाल लिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सो इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, तो इसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, आप एलिमेंट देखिए कि ए सेट में कितने हैं और एलिमेंट देखिए कि बी सेट में कितने हैं। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, मतलब 4 एलिमेंट होंगे आपके ए क्रॉस बी में। तो ऐसा हो रहा है क्या, देखिए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट आ गए। और एक और बात कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मतलब बी क्रॉस ए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। कैसे देख लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। अब क्या है, बी को आप पहले रखिएगा, ठीक है, बी को आप पहले मानिए, कहां पर है, देखिए अब बी को पहले मानना है आपको और ए को बाद में मानना है। तो अब जो एलिमेंट ऑकर होंगे उसमें क्या होगा, अब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना, ए क्रॉस बी था, यहाँ पे बी क्रॉस ए है, तो बी के जो एलिमेंट है वो पहले लिखने हैं। तो अब कैसे लिखेंगे, 5,3, अब क्या है 5,4, 6,3 और 6, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, 5,3, 5,4, 6,3, 6,4। एक बिल्कुल यहाँ पे देखिए अलग आ रहा है ना ये, और ये सेम कैसे नहीं है, तो सेम ऐसे नहीं है। अब देखिए इससे प्रूव हो गया ना कि ए क्रॉस बी जो होता है इन जनरल बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे 1, 1 होता और यहाँ पर भी 1, 1 होता तो ये इक्वल हो जाता, ठीक है। तो ये एक अलग बात है, इन जनरल ये इक्वल नहीं होता। लेकिन क्या इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। क्योंकि क्या है, बी में एलिमेंट कितने हैं अभी 2, ए में कितने हैं 2, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे उस सेट में, उसको निकालने का तरीका है कि बी में जितने एलिमेंट है उसको ए में जितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच कम्स टू 4, LHS इक्वल्स टू RHS। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन ए, बट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ए इन जनरल, ठीक है। इन जनरल में इक्वल नहीं हो सकते, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि वो सारी कंडीशन कब आएगी, तो जब मैं वर्कशीट बनाऊंगा तो उस वर्कशीट को पक्का सॉल्व करना है, पक्के से 10-15 क्वेश्चन की वो वर्कशीट होगी, 4
ऑप्शंस होंगे उसमें, उसको जरूर सॉल्व करना है। तो उससे आपको क्या है, उन सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अब यह क्या किया हमने, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया। तो अब क्या आता है, अब आता है हमारा रिलेशन। थोड़ा रिलेशन का इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, क्या है रिलेशन एक्चुअली में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट करो, अब रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ साथ सब करेंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने क्या किया, दो सेट्स ले लिए, ठीक है, ए और बी, जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो उसके बीच में क्या होगा, जो रिलेशन होगा ना, वो क्या होगा, सबसेट होगा ऑलवेज ए क्रॉस बी का। रिलेशन किस वे में डिफाइन किया गया होगा, वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब रिलेशन पे आते हैं। तो गाइस क्या होता है ना, कभी भी हम डायरेक्टली रिलेशन निकालते ही नहीं। रिलेशन कब निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है, 2,4 ऐसे करके कह सकते हैं, 4,2, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास दो सेट्स होते हैं, उसका हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ ने भी निकाला था, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास आया 2,4 और 4,2। अब आपके पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर आए कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद, तो उन ऑर्डर्ड पेयर पे, ठीक है, हम एक स्पेसिफिक रिलेशन लगाते हैं, ठीक है, हम उस पर एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि हमें सिर्फ वही वाला ऑर्डर पेयर चाहिए। तब हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ वही वाला ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें कि ये रिलेशन हो। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर मैं आपको रिलेशन बता दूं कैसे आया, यहाँ से डिराइव कैसे हुआ, ये कोई नहीं बताता है, खाली कह देता है कि रिलेशन है, ठीक है, लेकिन रिलेशन कैसे आया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो आज पता चलेगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर देखा, ऑर्डर पेयर से हमने क्या किया, उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देख लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें दो सेट्स का मैपिंग करनी पड़ती है, या कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, वो आपको समझ में आ गया कैसे लेना है, ठीक है, उतना मैं बता चुका हूं। अब हमें ऐसा रिलेशन चाहिए, ठीक है, इसका कि जो कि जिसमें जो एलिमेंट ए हो ना, वो क्या हो, बी से बड़ा हो। ऐसा रिलेशन चाहिए सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। अब ऐसा रिलेशन चाहिए तो वो क्या होगा, रिलेशन, वो भी क्या होगा, एक सेट बनेगा, ठीक है, हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए। अब ए जो है, ए किस में बड़ा है, यहां पर ए बड़ा है क्या, यहाँ पे ए छोटा है, यहाँ पे ए बड़ा है क्या, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, अब आया समझ में। तो हम क्या करते हैं, दो सेट होते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर हमें जो कंडीशन दी रहती है, ठीक है, कि हमें इस कंडीशन का ऑर्डर पेयर चाहिए, तो वो कंडीशन हम लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा पास कौन सा ऑर्डर पेयर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए ग्रेटर देन बी किया, तो ए ग्रेटर देन बी किसमें है, 4,2, तो 4,2, और वो भी जो 4,2 हमारे पास आता है, वो भी एक ऑर्डर पेयर आता है, और जो कि वो रिलेशन किसका होता है, और जो कि वो एक सेट होता है, ठीक है, रिलेशन भी एक सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अगर यहीं पे मैं बोल देता कि a इक्वल टू बी बोल देते तो क्या होता, ऐसा है क्या, a इक्वल टू बी है कहीं पे, नहीं है, तो इसका क्या आंसर आता, एम्प्टी सेट। क्या आता है, एम्प्टी सेट, या फिर इसको फाई भी बोलते हैं, फाई, या फिर ऐसा, कोई नहीं है ना यहाँ पे, a और b इक्वल है कहीं पे, नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका रिलेशन इस तरीके से आ जाता है। और हम कहते हैं कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये कार्टेशियन बी का। तो अब प्रूफ करते हैं कि रिलेशन
ये हर जगह एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है कि रिलेशन इज एन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्यों। तो उसका आंसर कहाँ पे है, सीधा जो भी सॉल्व किया। देखिए ए कार्टेशियन बी कितना है 2,4 एंड 4,2 दो है। और रिलेशन क्या आया हमारे पास, रिलेशन हमारे पास ये आया। तो इन जनरल क्या होता है, ये इसका सबसेट होता है। किसी किसी कंडीशन में क्या हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है किसी किसी कंडीशन में। अब वो कौन सी कंडीशन में होगा वो हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। और आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ज्यादा इसके बारे में डिटेलिंग मिलती जाएगी। तो देखा आपने ए क्रॉस बी क्या था हमारे पास, उसमें दो पेयर्स आ रहे थे। और जब हमने रिलेशन निकाला तो उसमें कितने आए, एक पेयर। और सबसेट का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास एक बड़ा सेट है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा b 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास 5 एलिमेंट और यहाँ पे हमारे पास ये 3 एलिमेंट, ठीक है। तो b जो है वो सबसेट है a का। तो जब किसी बड़े सेट के कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ जाए तो जिस सेट में वो कम एलिमेंट आ रहे होते हैं ना, वो सबसेट हो जाता है इसका। अब जैसे होता है ना, हेडिंग होती है इंग्लिश में, जब हम लिखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर क्या होता है, पहले हेडिंग होती है, उसके बाद सब हेडिंग होती है। तो वैसे ही पहले क्या होगा, बड़ा सेट, उसके बाद छोटा सेट। तो छोटे सेट को क्या बोलेंगे, सबसेट। वैसे ही ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, सेट। और ये रिलेशन क्या हो गया, यहाँ पे ये देखो सबसेट। सो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन इज अ सुपरसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, रिलेशन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी और नन ऑफ देम। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वर्कशीट में प्रेजेंट रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई हमारे रिलेशन की बात, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी आप क्या कीजिए, रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जानिए, पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। और अपने तरफ से, अपने मन से रिलेशन सोचिए। जैसे यहाँ पे मैंने a ग्रेटर देन b बोला है, आप क्या कीजिए, अब ये होमवर्क है, उसमें क्या कीजिए, a लेस देन b लिखिए। अब इसका क्या रिलेशन बनेगा यहाँ से, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, एक क्लास और होगी, उसमें क्या है कि रिलेशन के बारे में ना मेरे को थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में थोड़ा सा लिखवाना है, ठीक है, कि रिलेशन पे क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं, थोड़ा इस बारे में, और रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं। एक अभी रिलेशन में ये भी बताना है कि इसका क्या मतलब होता है, ए आर बी जो हम लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। ये चीज़ होते ही फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आएंगे और फिर क्या होगा, हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और सबसे मतलब थ्योरेटिकल पार्ट और सबसे समझने वाला पार्ट हमारा ओवर हो जाएगा। और उसके बाद हमारी कहानी जो है, और या हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन स्मूथली चलेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।